हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विंटर सीज़न स्टार्ट है और इस सीज़न के स्टार्ट होते हैं हमारे हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, स्कल्प जो है ऑयली हो जाता है, हेयर ग्रोथ स्टॉप हो जाती है और हेयर बिल्कुल फ्रिजी हो जाते हैं। और हेयर के साथ साथ हमारी स्किन भी बहुत ज़्यादा डल हो जाती है, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। तो दैट्स वाई आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी विंटर मेंटेनेंस रूटीन एट होम। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप घर में रह के अंडर बजट विंटर में अपनी सेल्फ केयर को मेंटेन रख सकते हैं। इससे पहले मैं वीडियो को स्टार्ट करूँ, ये मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, यहाँ मैं एक्टिव होती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सबसे पहले बात कर लेते हैं हैंड एंड फीट केयर की और हम प्रिपेयर करेंगे DIY हैंड एंड फीट स्क्रब। और इस स्क्रब के लिए हमें चाहिए लेमन, ग्राम फ्लोर, कॉफी और योगर्ट। सभी चीजों को आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और ये इतना अच्छा DIY स्क्रब है कि विंटर के अंदर जितनी भी आपके हाथों और पाँव के ऊपर टैनिंग हुई होती है ना, उसको बहुत अच्छे से रिमूव कर देता है। आपके हाथ और पाँव इतने नीट एंड क्लीन हो जाते हैं कि आप खुद भी हैरान रह जाते हैं। तो इस तरह से इस स्क्रब को आपने अपने हाथों पे अप्लाई कर लेना और सेम तरीके से आपने अपने पाँव पे अप्लाई कर लेना है और 5 से 10 मिनट के लिए आपने क्या करना है, आपने वेट करना है और उसके बाद अपने हाथों और पाँव को वॉश कर लें। आप एक वाज़ेह डिफरेंस देखेंगे, सारी की सारी टैनिंग खत्म हो जाएंगी और आपके हाथ और पाँव बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। और अब बात कर लेते हैं हेयर केयर की। और इस तरह से डैंड्रफ तो विंटर में आम है और आप देख सकते हैं मुझे भी कितना ज्यादा डैंड्रफ है। इस डैंड्रफ से छुटकारा कैसे हासिल करना है ये मैं आपको बताऊंगी। आपने प्रिपेयर करना है ये प्रोटीन मास्क, जिसके लिए आपको चाहिए एग, आपको योगर्ट चाहिए और आपको कोई सा भी इसेंशियल ऑयल चाहिए। मैं आलमंड ऑयल ऐड कर रही हूँ, आप कोकोनट ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। इस तरह से आपने अपने हेयर के ऊपर इस मास्क को अप्लाई कर लेना है और ये मास्क बहुत ही अच्छा है। एक तो ये प्रोटीन मास्क है, आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज करता है, आपके हेयर को स्मूथ सिल्की शाइनी बनाता है। दूसरा जो स्कल्प जो है ना ऑयली हो जाता है ना, डैंड्रफ हो जाता है स्कल्प के ऊपर, उसको भी बहुत अच्छे से डील करता है। तो नहाने से आधा घंटा पहले आपने इसको अप्लाई करना है और फिर आप अपने हेयर को वॉश कर ले। इतने ज्यादा स्मूथ सिल्की शाइनी आपके हेयर हो जाएंगे। और दूसरा आप घर में भी रह के केराटिन कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये ट्रूली कोमल का केराटिन मास्क। अगर आपने इसको यूज करना आप इसको भी यूज कर लिए भी अच्छा, नहीं तो फिर आप ये केराटिन क्रीमी मास्क यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक ब्लूम का, जिसको मैं काफी टाइम से यूज कर रही हूँ। मेरे हेयर बहुत ज्यादा फ्रीजी है लेकिन अब फ्रीजीनेस काफी हद तक खत्म हो गई है। इस मास्क को मैं वीक में एक दफा अप्लाई करती हूँ और ये बहुत अच्छा मास्क है। आफ्टर शावर आपने इसको अपने हेयर को वॉश करने के बाद अप्लाई करना है। 10 से 15 मिनट का अपने वेट करना है, जैसे आप कंडीशनर लगा के 10 से 15 मिनट वेट करते हैं और इसके बाद आपने अपने हेयर को वॉश कर लेना है। आपके हेयर इतने ज्यादा स्मूथ सिल्की शाइनी हो जाएंगे कि फ्रीजीनेस तो दूर भाग जाएगी। और हाँ, विंटर में अपने शैम्पू लाजमी स्विच किया करें। अगर आपके बहुत ज्यादा हेयर लॉस हो रहा है तो आप ये बेबी शैम्पू यूज करें, क्योंकि इसके अंदर केमिकल नहीं होता और ये जॉनसन्स का बेबी शैम्पू है। या फिर आप यूज कर सकते हैं ये जेन फार्म का एनाग्रो शैम्पू, ये भी आपके हेयर लॉस को काफी हद तक जो है वो ओवरकम कर देता है। एटलीस्ट आपको ये 3 मंथ्स तक तो यूज करना होता है और इतनी ही देर का विंटर होता है, तो आप विंटर में ये शैम्पू भी यूज कर सकते हैं। या फिर आप ऑर्गेनिक ब्लूम का ये विटामिन E+ आर्गन ऑयल शैम्पू यूज करिए। सल्फेट फ्री है, बहुत सारे आपके जो हेयर प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर देता है, स्प्लिट एंड्स को बहुत अच्छे से ये डील करता है और किसी किस्म का कोई नुकसानदा केमिकल नहीं है। और अगर आपके डाई हेयर है तो फिर आप ट्रेजमी का ये वाला शैम्पू यूज करें, ये भी बहुत अच्छा है डाई हेयर के लिए स्पेशली। इस तरह से शैम्पू अपने हेयर के अकॉर्डिंग यूज करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और अब हम कर लेते हैं थोड़ी सी स्किन केयर, जिसके लिए हम बनाएंगे विटामिन C सीरम, वो भी ऑरेंज के पील से। पैन में 1 ग्लास पानी ले, उसमें ऑरेंजेस के पील डाले, अच्छी तरह से पकाए और जब ये अपना कलर चेंज कर ले तो ही इसका मतलब है कि आपका टोनर रेडी है। छिलकों को आपने साइड पे कर लेना और ये जितना पानी है ना इसको आपने जो है वो साइड पे 1 ग्लास में ऐड कर लेना है और इसको क्या करना है कि थोड़ी देर के लिए आपने ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। इस वाटर को किसी बोतल में शिफ्ट कर ले और आपका विटामिन C टोनर तैयार है। बहुत अच्छे से आपकी स्किन को ग्लो प्रोवाइड करता है। इसके साथ साथ अगर आप 30+ है तो आपकी एजिंग साइंस को भी कंट्रोल करता है। इसको बना के फ्रिज में रख ले और सारा विंटर अपने फेस पे स्प्रे करें, बहुत अच्छा ग्लो आएगा आपके फेस पे। और बेसिक सी स्किन केयर भी विंटर में जरूरी है, जिसके लिए आपने कोई भी अच्छा सा फेस वॉश यूज करना है। हिमालय का फेस वॉश बेस्ट है विंटर में। और इसके बाद थोड़ी सी करेंगे क्लींजिंग, जो कि डर्माकोस का हेक्सागोनल क्लींजर है, बहुत अच्छा है। वीक में आप इसकी 2 दफा जो है ना क्लींजिंग कर लेने से तो आपकी स्किन बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन हो जाती है। जितनी भी एक्स्ट्रा ऑयल आपकी स्किन के ऊपर होता है, डर्ट होती है, बहुत अच्छे से ये रिमूव कर देता है। इसको अप्लाई करना बहुत ज्यादा ईजी है। थोड़ा सा इसका
सा थिक टेक्सचर होता है। जब आपने अपने फेस पे इसको अप्लाई करना होता है ना, फिर आपने क्या करना होता है कि हल्का सा रोज़ वाटर का स्प्रे करना है और इस तरह से क्लिनजिंग करते जानी है। तो इस तरह से ये बहुत अच्छे से आपकी स्किन को क्लिनज कर देता है। एक अच्छा सीरम यूज़ करना तो मस्ट है। ये ब्राइट मॉइस्चर सीरम है यशा ऑर्गेनिक्स का, बहुत अच्छा सीरम है। आपके पोर्स को श्रिंक कर देता है, स्किन को टाइट कर देता है, इसके साथ साथ स्किन को ब्राइट कर देता है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विंटर में। और इसी तरह से विंटर में अपनी स्किन के मॉइस्चर को बहाल करने के लिए ये फेस शीट मास्क भी यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट में डिफरेंट तरह के फेस शीट मास्क मौजूद होते हैं, आपकी स्किन को एक्स्ट्रा हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, आपकी स्किन को ड्राई नहीं होने देते और इस तरह से आपकी स्किन को एक इंस्टेंट ग्लो भी प्रोवाइड करते हैं ये फेस शीट मास्क। इसके साथ साथ फेस और बॉडी के हेयर को रिमूव करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो टाइमली रिमूव हो जाए तो अच्छा है। फेशियल हेयर को रिमूव करने के लिए मैं यूज़ करूँगी टिंकल रेजर, लेकिन उससे पहले एलोवेरा जेल को अपने फेस पे अप्लाई करूँगी एंड देन फिर मैं टिंकल रेजर से अपने सारे फेशियल हेयर को रिमूव करूँगी, जो कि बहुत ईजिली रिमूव कर देता है आपके सारे फेशियल हेयर। एंड बॉडी हेयर को रिमूव करने के लिए ये मैं इस तरह का रेजर यूज़ करूँगी। शावर जेल पहले अप्लाई करूँगी अपनी बॉडी के ऊपर जहाँ से हेयर को रिमूव करना है और फिर इस रेजर की हेल्प से सारे के सारे अपनी बॉडी के हेयर को रिमूव कर लूँगी। इस तरह के बॉडी रेजर भी सेफ टू यूज़ है, अगर आपने ये यूज़ करना है तो आप यूज़ कर लें। और बाज़ लोग इतराते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये बॉडी रेजर यूज़ नहीं करनी, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगी वैक्स। इस तरह से आप वैक्स को अप्लाई करें जहाँ से अपने बॉडी के हेयर को रिमूव करना है, इस स्ट्रिप को वैक्स के ऊपर अप्लाई करें और अपने हेयर को ईजिली आप रिमूव कर सकती हैं। और इस तरह से ट्वीज़र और स्पूली की हेल्प से जितने भी आईब्रो के एक्स्ट्रा हेयर है मैं उनको बहुत अच्छे से प्लग कर लूँगी। सबसे पहले स्पूली की हेल्प से मैं इनको जो है वो सेट करूँगी और फिर इस तरह से एक्स्ट्रा हेयर जो है वो मैं प्लग करती जाऊँगी। इससे आपकी आईब्रो बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाती है। विंटर के अंदर अपनी बॉडी केयर को मेंटेन रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए ज़रूरी है कि जब भी आप शावर लेने लगें आपने बॉडी स्क्रब लाजमी तौर पे यूज़ करना है। ये मैंने खुद बॉडी स्क्रब प्रिपेयर किया है। आपने इस तरह से अपनी बॉडी को अच्छे से एक्सफोलिएट करना है स्क्रब को यूज़ करते हुए। और आफ्टर शावर अपनी बॉडी को स्मूथ रखने के लिए आपने किसी भी मॉइस्चराइजर के अंदर 1 से 2 ड्रॉप आपने किसी भी इसेंशियल ऑयल का ऐड करना है और फिर आपने क्या करना है, इसको अपनी बॉडी के ऊपर अप्लाई कर देना। आप खुद देखेंगे कि आपकी बॉडी कम से कम 24 आवर्स तक बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज रहेगी और बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगी। और जिस तरह से आप समर में परफ्यूम, डिओड्रेंट्स और बॉडी स्प्रे यूज़ करते हैं, विंटर में भी आफ्टर शावर आपने इसी तरह से परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करने हैं, बॉडी स्प्रे यूज़ कर लें, मिस्ट यूज़ कर लें, ताकि आपसे सारा दिन अच्छी फ्रेग्रेंस आती रहे। अपने नेल्स को ट्रिम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इस तरह से अगर आपके नेल्स कट होने वाले हैं तो आपने क्या करना है, इसको नेल कटर की हेल्प से अच्छी तरह से कट कर लेना है ताकि सारे नेल्स की एक ही शेप रहे। और अगर ये ट्रिम होने वाले हैं तो आपने इस तरह से फाइलर लेना है और अच्छी तरह से अपने नेल्स को ट्रिम कर लेना है और इस तरह से शाइनर लगा लेना है। अगर आपने नमाज नहीं पढ़नी, आपके ऑफ डेज हैं या अगर आप कहीं जा रहे हैं। विंटर में चैप लिप्स का मसला आम है, तो इसको किस तरह से डील करना है मैं आपको बताऊंगी। और लिप्स के इर्द गिर्द पिगमेंटेशन को किस तरह से खत्म करना मैं आपको बताऊंगी। आपने ग्राइंडेड शुगर लेनी है और उसके अंदर कोई सा भी इसेंशियल ऑयल ऐड करके अच्छी तरह से अपने लिप्स के इर्द गिर्द स्क्रबिंग करनी है। इससे क्या होगा, एक तो आपकी डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, दूसरा आपकी जो लिप्स है ना, आपकी स्क्रबिंग करने के बाद ना बहुत ज्यादा सॉफ्ट और स्मूथ हो जाएंगे। फिर आपने स्क्रबिंग करने के बाद ना कोई सी भी लिप बाम अप्लाई करनी है, क्योंकि लिप्स थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, तो आप भले टिंटेड यूज कर ले या नॉन टिंटेड लिप बाम यूज करें, लेकिन आपने लाजमी यूज करनी है। फिर ब्लैक हेड और व्हाइट हेड का मसला भी आम है, तो आप या तो पिन यूज कर लें या फिर अगर आपने पिन यूज नहीं करनी है, आपकी एक्स्ट्रा सॉफ्ट स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो फिर आप यूज कर सकती हैं ये नोज स्ट्रिप, जो कि वीट की मैं यूज करती हूँ, रिवाज की भी यूज किया और दोनों ही अपनी अपनी जगह अच्छी हैं। पिन से भी जो है आप अपने व्हाइट हेड और ब्लैक हेड बहुत इजीली निकाल सकते हैं। जिन लोगों के बहुत ज्यादा ब्लैक हेड व्हाइट हेड है, वो इस तरह से आपने क्या करना है, पिन को अपने नोज के ऊपर रख के तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता सारे ब्लैक हेड और व्हाइट हेड रिमूव करते जाना है। या फिर आप सिंपली इस तरह से नोज स्ट्रिप ले, इस एक बॉक्स के अंदर जो है वो 5 से 6 नोज स्ट्रिप होती हैं और ये नोज स्ट्रिप जो है ये अंदर से कुछ इस तरह की होती हैं। और आपने क्या करना है, इसका जो ऊपर स्टिकर वाला पार्ट है ना, वो आपने इसको जो है वो रिमूव करके आपने स्टिकर वाले पार्ट को अप्लाई करना है अपने नोज के ऊपर और 5 to 6 मिनट के लिए वेट करना है और आपने देन इसको जो स्ट्रिप को रिमूव कर लेना है। सारे के सारे आपके जितनी भी ब्लैक हेड और वाइट हेड होंगे वो इस स्ट्रिप के ऊपर जो है वो आ जाएंगे और आपका जो नोज होगा ना वो नीट एंड क्लीन हो जाएगा। So yeah, that's it for today's video. I hope this video may be helpful for you. Keep supporting me. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।